हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ये दिव्य ज्ञान हमें दिया जा रहा है। हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हमें कभी मिल नहीं पाते। पूरा जीवन हमारा ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, पर उनके उत्तर हमें कभी नहीं मिलते, जिनके उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमें दे रहे हैं। उन प्रश्नों में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये रहता है कि मैंने इतनी मेहनत की पर मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। मेरा जो मित्र है वो थोड़ी सी मेहनत में ही इतना बड़ा अफसर बन गया या कुछ और बन गया, उसे कैसे सफलता मिल गई। या दूसरा प्रश्न इसी तरह का ये भी हो सकता है, हम तो बचपन से पाठ पूजा करते हैं पर हम इतनी परेशानियों में रहते हैं, और वो मेरा मित्र या कोई और, उन्होंने तो पूरे जीवन अपने पाप किए हैं पर वो इतने खुश रहते हैं, उनके पास इतना धन है, ऐसे कैसे, मतलब पापी होना चाहिए फिर तो हमें। तो इस तरह के अनगिनत प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर भगवान हमें दे रहे हैं। कल भगवान ने हमें उत्तर इस बात का दिया था कि सफलता का राज क्या होता है। जो सफलता के पीछे 5 कारण होते हैं, तो वो जो 5 कारण है वो इस पाठ को आज आगे बढ़ाएंगे। हम भगवान की पहले आराधना करेंगे, फिर उन 5 कारणों का एक बार सारांश लेकर पाठ को फिर आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। शरीरवाक मनोभियत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। हरे कृष्णा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। हरे कृष्णा। एक बार हम उन 5 कारणों को दोबारा से कर लेते हैं, उनका सारांश ले लेते हैं कि वो 5 कारण क्या थे। सबसे पहले भगवान ने बताया कर्म स्थल, मतलब हमारा शरीर। जब तक हम शरीर से कुछ करेंगे नहीं तो कर्म कैसे होगा। हर कर्म को करने के लिए शरीर की आवश्यकता होगी। दूसरा कारण कर्ता। तो भगवान ने पिछले कुछ अध्यायों में 3 तरह के कर्ता बताए हैं। एक जीवात्मा, मतलब हम स्वयं, हम कर्ता हैं, लेकिन उसके पीछे 2 कर्ता और हैं। दूसरा कर्ता कौन है? प्रकृति। जो हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के कर्म होते हैं उसके फल स्वरूप हमें कोई ना कोई फल मिलना होता है, तो प्रकृति उस फल को देने के लिए जीवात्मा से कर्म करवाती है, उसे वो माहौल प्रदान करती है कि व्यक्ति ये कर्म करे और इसे ये फल मिल जाए। तो दूसरा हो गया प्रकृति जो करता है। तीसरा कर्ता कौन है? स्वयं परमात्मा। जब परमात्मा की इच्छा होगी तभी प्रकृति वो फैसिलिटी इंसान को दे पाती है और तब व्यक्ति कर्म कर पाता है। तो ये 3 तरह के कर्ता हो गए। पहला कारण था शरीर, दूसरा कारण है कर्ता, और तीसरा कारण भगवान ने बताया है इंद्रियां। हम जब चाहेंगे कि कुछ कर्म करना है तभी हमारी ये इंद्रियां, हाथ वाला कर्म करना हो तो हाथ रूपी इंद्री काम करेंगी, पैरों से कुछ करना हो, मान लो फुटबॉल खेलनी है तो पैर उसमें कार्य करेंगे, या कुछ और इंद्रियों का प्रयोग हो, जहां पर कंप्यूटर चलाना है तो दिमाग चलेगा उसमें, मन रूपी इंद्री, आंख रूपी इंद्री। तो इस तरह से हमारी 10 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां होती हैं, ये सब मिलकर कर्म करती हैं। तीसरा कारण हुआ इंद्रियां। चौथा कारण चेष्टा, मतलब हमारी इच्छा, हमारा प्रयास। जब हम इच्छा करेंगे कि हमें ये कर्म करना है या ये कर्म करना चाहिए तभी हम कर्म करेंगे, वरना हम कर्म करेंगे ही क्यों अगर हमारी इच्छा ही नहीं हुई। तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। 4 कारण हो गए किसी भी कर्म को संपन्न करने के। 5वां कारण स्वयं परमात्मा।
जब परमात्मा चाहते हैं तभी व्यक्ति कोई कर्म कर पाता है। तो ये 5 कारण हैं। इन 5 कारणों में से अगर एक भी कारण मिस हो जाता है तब कर्म संपन्न नहीं होता। मान लो एक 5वां कारण परमात्मा, वो मिस हो गए कि परमात्मा की इच्छा नहीं है, तब कितना भी जोर लगा लो हम कर्म नहीं कर पाएंगे या हमें उसका फल नहीं मिल पाएगा। कोई और कारण मिस करके देख लो, इंद्रियों को मिस कर दो, इंद्रियों का कोई प्रयोग नहीं हो रहा तो कर्म कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इस तरह से ये 5 के 5 कारण संतुष्ट होने चाहिए तभी कोई कर्म हो सकता है। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं मनुष्य शरीर से, मन से या वाणी से जो भी कर्म करता है वह इन 5 कारणों के संतुष्ट होने के फल स्वरूप ही हो सकता है, वरना नहीं। एक उदाहरण ले लेते हैं। अब वाणी से व्यक्ति अगर कोई कर्म कर रहा है, मान लो हम ये पाठ कर रहे हैं, वाणी से हम ये पाठ कर रहे हैं, अगर इनमें ये 5 कारण संतुष्ट ना हो तो क्या हम ये पाठ कर पाएंगे? 5वां कारण जो परमात्मा है उन्हीं को ले लीजिए। अगर परमात्मा की इच्छा है तभी हम ये पाठ कर पा रहे हैं, अन्यथा हम ये पाठ ना कर पाते। शरीर, हमारा शरीर भी लग रहा है इस पाठ को करने में, हम बैठे हैं ऐसे हिल रहे हैं, हाथ भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, शरीर का प्रयोग हो रहा है। इंद्रियां, आंखों का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। जीवा का प्रयोग हो रहा है, हम बोल रहे हैं। इस तरह से इंद्रियों का प्रयोग भी है। इच्छा, अगर इच्छा का प्रयोग करके देखें, इच्छा भी है हमारी, तभी तो कर रहे हैं पाठ। इस तरह से मन से, वाणी से, शरीर से कैसे भी कोई भी कर्म व्यक्ति करता है तो जब ये 5 कारण संतुष्ट होंगे तभी वो कर्म कर सकता है और तभी उसका फल भी आता है। आगे भगवान क्या कहते हैं? तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्ण। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा। अब कुछ व्यक्ति ऐसे कह सकते हैं कि मेरे हाथ की लकीरों में चाहे कुछ हो या ना हो, मैं अपनी मेहनत से, लगन से, कर्तव्य निष्ठा से इन लकीरों को बदल दूंगा, मुझ में है दम। ऐसे व्यक्ति बात कर सकता है कि ये किस्मत की लकीरें, ये सब तो भाई जो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते ये तो उनकी बातें होती हैं, हमारे अंदर तो जोश है, आत्मविश्वास है, मैं कर दिखाऊंगा, मैं करूंगा। अहंकार की भावना आ गई कि मैं इन लकीरों को बदल दूंगा, पर नहीं बदल सकेंगे। आप करके देख लीजिए, अगर आपकी किस्मत में नहीं है नहीं कर सकते। भगवद गीता ये बता रही है किस्मत की आवश्यकता तो है ही, किस्मत का लेवल कहां पर है? जो दूसरा कारण है ना कर्ता, कर्ता में पहला कर्ता जीव, दूसरा कर्ता प्रकृति। जब प्रकृति आपको वो फैसिलिटी नहीं देगी तब तक आप वो कर्म का फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किस्मत से नहीं लड़ सकते। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कहता है कि मैं कर दिखाऊंगा वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं है, बहुत क्या थोड़ा भी नहीं है। कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं हाथ की लकीरों को बदल दूंगा, हाथ की लकीरें क्या हैं? हाथ की लकीरें कोई सीपीयू थोड़ी ना है कि प्रोसेसर है ये कि मैं इसको बदल दूं ठीक हो जाएगा। ये तो एक टीवी की तरह है, मॉनिटर है, ये दिखाता है कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप इसको बदलना चाहें, ऐसे कह देते हैं जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। भैया लकीरों से थोड़ी ना किस्मत बनती है, लकीरें सिर्फ दर्शाती हैं कि क्या है आपके भाग्य में। अगर लकीरें छुपा लेंगे, टीवी बंद कर देंगे तो पीछे टेलीकास्ट बंद हो जाएगा क्या? जो चैनल्स होते हैं टीवी पे आते हैं तो पीछे से प्रसारण रुक जाएगा अगर हम टीवी बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो लकीरों के लिए कैसे बात कर सकते हैं कि अगर हाथ की लकीरें हैं या नहीं है मैं लकीरों को बदल दूंगा? भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, वह वस्तुओं को सही रूप से देख ही नहीं सकता। हर चीज ना तो किस्मत पे डिपेंड है, ना हर चीज मेहनत पे डिपेंड है। इन 5 चीजों के ऊपर
हर बात निर्भर होती है। इसमें किस्मत भी आ गई, इसमें मेहनत भी आ गई, इसमें इच्छा भी आ गई, इसमें परमात्मा का आशीर्वाद भी आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आशा करते हैं आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि सफलता के पीछे आखिर राज क्या है और हमें क्या करना चाहिए। आज की आज्ञा दीजिए। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त जनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए और सबको अपना आशीर्वाद दे। हरे कृष्णा।